श्री रामकृष्ण परमहंस के कुंडलिनी जागरण का अनुभव और उनकी रहस्यमय आध्यात्मिक यात्रा। रामकृष्ण का जन्म बहुत अच्छे दयालु और धर्मपरायण माता पिता के घर हुआ था। उनके पिता ने जब वे 60 साल से अधिक उम्र के थे 1835 में गया की तीर्थ यात्रा की, जहां भगवान विष्णु ने उनके सपने में आकर कहा कि वे इनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। उसी समय रामकृष्ण की मां ने भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए सपना देखा कि वे एक दिव्य बच्चे की मां बनने जा रही हैं। 18 फरवरी 1836 को कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में रामकृष्ण का जन्म हुआ और उनका नाम गदाधर रखा गया, जिसका अर्थ है गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु। बचपन से ही रामकृष्ण को भगवान के बारे में सोचते हुए समाधि की अवस्था में जाने की प्रवृत्ति थी। एक बार रामकृष्ण परमहंस को परमात्मा के सौंदर्य की झलक दिखी और वह अनायास ही समाधिस्थ हो गए। तब रामकृष्ण की उम्र 9-10 साल की थी। वे अपने खेत से लौट रहे थे। रास्ते में तालाब के किनारे से निकलते वक्त उनके पैरों की आहट सुनकर किनारे बैठे बगुले उड़ गए। 10-15 सफ़ेद बगुलों की कतार और पीछे एक काला बादल। यह देख रामकृष्ण वहीं ठिठक गए और इतने अभिभूत हुए कि समाधिस्थ होकर वहीं गिर पड़े। जब रामकृष्ण और समझदार हुए तो उन्होंने अपने साथियों को बताया कि काले बादल के बीच सफ़ेद बगुलों की कतार देखकर मेरे भीतर बिजली सी कौंध गई। उस दृश्य को देखकर मुझे अपूर्व आनंद का एहसास हुआ। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, असलियत में यह आनंद का एहसास ही परमात्मा के सौंदर्य की एक झलक थी। धार्मिक नाटक करते समय या भगवान के बारे में बात करते समय या दोस्तों के साथ खेलते समय जब भी भगवान या दिव्य का कोई उल्लेख होता था तो वे दिव्य उपस्थिति से भर जाते थे या आध्यात्मिक एकता के कारण बेहोश हो जाते थे, क्योंकि उनका शरीर इतना कमज़ोर और युवा था कि वे दिव्य उपस्थिति और ऊर्जा का सामना नहीं कर पाते थे। 16 साल की उम्र में रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में पुजारी बने, जहां उन्होंने मां काली के प्रति बालक की तरह प्रेम और समर्पण दिखाया। वे रोते, गाते और मां से बातें करते जैसे एक बच्चा अपनी मां से करता है। उनका विश्वास था कि मां की कृपा पाने के लिए हमें उनसे उनके बच्चे की तरह प्यार करना चाहिए। उनका यह अनोखा और अप्रतिम समर्पण देखकर लोग उनके दिव्य स्वरूप को पहचानने लगे। मां काली से बिछुड़ने की सोच से एक बार वे इतने व्याकुल हो गए कि उन्होंने खुद को मारने का भी निर्णय ले लिया। जब मैं अपने जीवन के सबसे कठिन समय से गुजर रहा था, ऐसा महसूस हुआ जैसा मेरा हृदय एक भीगे हुए तौलिए की तरह निचोड़ा जा रहा हो। मैं अत्यधिक बेचैनी और भय से घिरा हुआ था, इस चिंता में कि शायद इस जीवन में मुझे ईश्वर का साक्षात्कार न हो। इस वियोग की पीड़ा अब असहनीय हो गई थी और जीवन का कोई अर्थ नहीं लग रहा था। उसी क्षण मेरी दृष्टि मंदिर में पड़ी तलवार पे पड़ी और मैंने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय कर लिया। जब मैं उस तलवार को पकड़ने के लिए पागलों की तरह उछला, तभी अचानक माता काली की कृपा से वे प्रकट हुई। सब कुछ, मंदिर, इमारतें और इस संसार की हर चीज़ मेरी नज़रों से ओझल हो गई। उसके स्थान पर मैंने चेतना का एक असीम, अनंत और तेजोमय महासागर देखा। चारों ओर से उठती हुई चमकीली लहरें भयानक शोर के साथ मुझे निगलने के लिए मेरी ओर दौड़ रही थी। मैं सांस लेने के लिए हाँफ रहा था और अंततः बेहोश होकर गिर पड़ा। बाहरी दुनिया से मेरा संपर्क टूट गया, लेकिन मेरे भीतर दिव्य आनंद का एक निरंतर प्रवाह बहने लगा। उसी क्षण मैंने दिव्य माँ की उपस्थिति को गहराई से महसूस किया। माँ काली ने रामकृष्ण की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए। रामकृष्ण की माँ काली को देखने की इच्छा बढ़ती गई और धीरे धीरे उन्हें अधिक दर्शन होने लगे। अब काली उनके लिए केवल एक मूर्ति नहीं थी, वे उनकी माँ बन गई थी। रामकृष्ण उन्हें देख सकते थे, उनसे बात कर सकते थे
और उन्हें खाना खिला सकते थे। हालांकि अधिकांश लोग यह सोचने लगे कि रामकृष्ण पागल हो गए हैं। एक बार मंदिर के बगीचे के प्रबंधक ने देखा कि रामकृष्ण काली को अर्पित किए जाने वाले भोजन में से एक बिल्ली को खिला रहे थे। उन्होंने इस व्यवहार को पागलपन समझकर माथुर साहब से शिकायत की। रामकृष्ण ने इस घटना के बारे में बताया कि काली माँ ने उन्हें सिखाया है कि सब कुछ वह बन गई थी। उन्हें दिखाया गया कि हर चीज़ में चेतना है। मंदिर की प्रतिमा, वेदी, जलपत्र, द्वार की चौखट, संगमरमर का फर्श, सब कुछ चेतना से भरा हुआ था और आनंद में डूबा हुआ था। रामकृष्ण ने कहा, उन्हें हर जगह ईश्वर का आनंद दिखाई देता था। यहाँ तक कि एक दुष्ट आदमी में भी उन्होंने दिव्य माँ की शक्ति को महसूस किया। यही कारण था कि उन्होंने बिल्ली को वह भोजन खिलाया जो माँ काली को अर्पित किया जाना था। रामकृष्ण ने स्पष्ट रूप से देख लिया था कि यह सब दिव्य माँ ही थी, यहाँ तक कि वह बिल्ली भी। रामकृष्ण ने जब भगवान राम से प्रार्थना की तो वे हनुमान की तरह बनने लगे और उनके जैसे ही व्यवहार करने लगे। उन्हें माता सीता के दर्शन हुए जो उनके प्रेम से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। रामकृष्ण के अनुसार सीता माँ उनके शरीर में प्रवेश कर गई और गायब हो गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने रामकृष्ण को आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें अपनी मुस्कान सौंपती हूँ। जब रामकृष्ण ने इस बात का जिक्र किया तो लोग चिंतित हो गए। डॉक्टरों को बुलाया गया और इलाज शुरू किया गया, लेकिन कोई भी उपाय काम नहीं आया। हालांकि रानी और माथुर, जो रामकृष्ण को अच्छी तरह से जानते थे, उन पर विश्वास करते थे। रामकृष्ण के विचित्र और अद्वितीय व्यवहार के बावजूद, जिसमें उन्होंने एक बार प्रार्थना के दौरान रानी को जोरदार थप्पड़ मारा था, उन्होंने उन्हें मंदिर के पुजारी के कर्तव्यों से हटाने से इनकार कर दिया। रानी ने रामकृष्ण के थप्पड़ का विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ था कि उनकी प्रार्थना के दौरान उनका ध्यान कानूनी मामलों पर था, ना कि माँ काली पर। माथुर ने जब इस घटना को देखा तो उन्होंने रामकृष्ण को समझाने की कोशिश की कि देवी की पूजा और देखभाल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल होता है, और उदाहरण दिया कि भगवान एक ही डंठल पर दो रंगों के फूल नहीं उगने देते। रामकृष्ण ने माथुर की बात सुनकर मुस्कुरा दिया, जैसे कि वे सब कुछ समझ गए। अगले दिन माथुर को 2 गुड़हल के फूल भेंट किए, जिसमें एक ही डंठल पर एक लाल और एक सफ़ेद गुड़हल का फूल था, जो एक चमत्कार जैसा था। रामकृष्ण माँ की ऊर्जा से पूरी तरह से भस्म हो जाना चाहते थे और वे हमेशा माँ से प्रार्थना करते थे कि उन्हें सिखाएं कि कैसे उन्हें पाया जा सकता है। उनकी सबसे सुंदर प्रार्थना थी, मैंने आपकी शरण ली है, मेरी माँ काली, मुझे सिखाएं कि मुझे क्या करना है और क्या कहना है। आपकी इच्छा सर्वोपरि है और आपके बच्चों की भलाई के लिए है। मेरी इच्छा को अपनी इच्छा में मिला दे और मुझे अपना साधन बना ले। हे माँ, यह प्रार्थना इतनी सुंदर और गहन है कि यह हमें इस संसार की माया और अपनी व्यक्तिगत मूर्खताओं में फंसे हैं पार ले जाने में मदद कर सकती है। लोगों को लगा कि रामकृष्ण की शादी उन्हें माँ काली के इस अजीब जुनून से मुक्त कर देगी और उन्हें आम लोगों की तरह सामान्य व्यवहार करने में सक्षम बनाएगी। लेकिन माँ काली ने यहाँ भी हस्तक्षेप किया। हाँ, रामकृष्ण की शादी 23 साल की उम्र में हुई, लेकिन उनकी दुल्हन 5 साल की शारदा मणि थी, जिसने इतनी कम उम्र में भी यही प्रार्थना की थी कि उसका स्वभाव बिना किसी दोष के रहे, भले ही चांद में कुछ खामियां हो। शादी के बाद भी रामकृष्ण के स्वभाव में और काली माँ के प्रति उनके प्रेम में कोई बदलाव नहीं आया। इस स्थिति में बदलाव तब आया जब 2 महापुरुषों ने हस्तक्षेप किया, जिसमें से पहली एक ब्राह्मणी थी जो तंत्र और वैष्णव पूजा पद्धतियों में निपुण थी। वह 50 वर्ष की थी और जब रामकृष्ण ने उन्हें बताया कि उन्हें लगता है कि वे अपना दिमाग खो रहे हैं, तो उन्होंने ध्यान
और बातचीत के बाद उन्हें बताया कि जो वे अनुभव कर रहे हैं वो महाभाव नामक एक दिव्य घटना थी। यह महाभाव दिव्य प्रेम का सबसे उच्चतम परमानंद होता है, जिसे केवल राधा माँ और श्री चैतन्य ने अनुभव किया था। ब्राह्मणी ने उनके लक्षणों को समझाया और रामकृष्ण ने उसे सिर हिलाते हुए बच्चे की तरह मुस्कुराते हुए सुना। एक बार जब यह कहा गया कि वे ईश्वर के अवतार हैं, तो रामकृष्ण ने माथुर बाबू की ओर झुकते हुए बच्चों की तरह पूछा, अच्छा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आखिरकार यह कोई बीमारी नहीं है। इस प्रकार रामकृष्ण के अनुभवों को दिव्यता के संकेत के रूप में पहचाना गया, न कि किसी मानसिक विकार के रूप में। यह वही ब्राह्मणी थी जिसने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि रामकृष्ण भगवान के अवतार थे। उन्होंने रामकृष्ण को तंत्र की पूरी शिक्षा दी, जिसे उन्होंने 3 दिन में पूरी तरह से आत्मसात कर लिया। इसके बाद रामकृष्ण ने राधा की ऊर्जा में विलीन होकर कृष्ण के साथ एकत्व अनुभव किया। रामकृष्ण ने बहुत ही कम समय में वह सब प्राप्त कर लिया जिसके लिए अन्य संतों को दशकों लग जाते थे। उनका दर्शन बहुत सरल था। किसी भी मंत्र या अनुष्ठान की तुलना में भगवान के प्रति शुद्ध, सरल और बच्चे जैसे प्रेम का कोई विकल्प नहीं हो सकता। ब्राह्मणी के साथ 3 साल बिताने के बाद रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब उन्हें एक नए गुरु की आवश्यकता है। यही वह समय था जब तोतापुरी उनके जीवन में आए, जिन्हें रामकृष्ण ने नग्न व्यक्ति कहा क्योंकि वह नग्न अवस्था में घूमते थे। तोतापुरी ने रामकृष्ण को अद्वैत वेदांत के दर्शन से परिचित कराया, जो यह सिखाता है कि मूर्तियों, अनुष्ठान और समारोह सभी अर्थहीन है। केवल एक ही चीज़ मायने रखती है और वह है पर्दे को हटाना, जो व्यक्ति को परमात्मा से अलग करता है और एकता में विलीन हो जाना। तोतापुरी ने रामकृष्ण को एक कठिन साधना सिखाई, जिसमें हर चीज़ को त्याग कर केवल निराकार परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना था। रामकृष्ण के लिए यह कठिन था क्योंकि वे अपनी काली माँ से अपनी चेतना को कैसे दूर कर सकते थे। रामकृष्ण ने इस साधना के बारे में कहा, नग्नता या तोतापुरी ने मुझे अद्वैत वेदांत के विभिन्न निष्कर्ष सिखाना शुरू किया और मुझसे कहा कि मैं सभी विषयों से मन को पूरी तरह से हटा लूं और आत्मा में गहराई से डूब जाऊं। लेकिन मेरे सभी प्रयासों के बावजूद मैं नाम और रूप के दायरे को पूरी तरह से पार नहीं कर सका। माँ काली की मोहक मुस्कान हर बार मुझे रोक देती थी। निराश होकर मैंने नग्नता से कहा कि यह निराशाजनक है, मैं आत्मा के साक्षात्कार तक नहीं पहुँच सकता। तोतापुरी इस बात पे क्रोधित हो गए और बोले, तुम यह नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें करना ही होगा। उन्होंने रामकृष्ण की भौं के बीच एक कांच का टुकड़ा रखा और कहा, इस बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करो। रामकृष्ण ने दृढ़ निश्चय के साथ ध्यान करना शुरू किया और जब माँ काली का रूप उनके सामने प्रकट हुआ तो उन्होंने अपनी विवेक शक्ति का उपयोग करके उस रूप को काट दिया। इस प्रकार रामकृष्ण ने अंततः आत्मा के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया और 3 दिनों तक समाधि में चले गए। तोतापुरी, जिन्हें इस साधना को करने में 40 साल का समय लगा था, रामकृष्ण की इस उपलब्धि से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा कि जिस साधना में उन्हें दशकों लगे, वह रामकृष्ण ने कुछ ही दिनों में पूरी कर ली, और वह भी 3 दिनों तक समाधि में रहते हुए। यह उनकी दिव्यता और साधना की शक्ति का प्रमाण थी। रामकृष्ण के अनुसार जब उन्होंने निराकार ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद पूर्णता को प्राप्त कर लिया, तो दिव्य काली माँ ने उनसे कहा कि वे निरपेक्ष अविभाजित ब्रह्म में विलीन न हो जाएं। यदि वो ऐसा करते हैं तो वे मानवता की सेवा करने में असमर्थ हो जाते। माँ ने उन्हें भाव मुख से कार्य करने का निर्देश दिया, जिसका अर्थ था कि उन्हें सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच की सीमा रेखा पर रहना चाहिए। इस स्थिति में वे एक और तो परमात्मा के निराकार स्वरूप में विलीन हो सकते थे,
लेकिन दूसरी ओर वे सापेक्ष चेतना में लौटकर माँ काली के प्रति प्रेम और भक्ति का अनुभव कर सकते थे। भावमुख से कार्य करने का अर्थ यह था कि रामकृष्ण माँ काली के प्रति अपने असीम प्रेम और भक्ति को जारी रख सकते थे, लेकिन जब आवश्यक हो तो वे निराकार सत्ता के साथ एक होकर संसार में लौट सकते थे। यह स्थिति उन्हें निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष वास्तविकता के बीच एक पुल के रूप में कार्य करने की अनुमति देती थी, जिससे वह दोनों के साथ समन्वय बना सके। रामकृष्ण की यह स्थिति बहुत कुछ महान संतों और अवतारों की शिक्षाओं से मेल खाती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रामकृष्ण की प्रसिद्धि और प्रभाव तेजी से बढ़ता गया। उनके कई शिष्य और भक्त उनके पास आने लगे। हालांकि उनकी बढ़ती प्रसिद्धि और नाम के बावजूद रामकृष्ण अपने अंदर उसी बालक जैसे सरल निर्दोष बने रहे। हालांकि उनकी बढ़ती प्रसिद्धि और नाम के बावजूद रामकृष्ण अपने अंदर उसी बालक जैसे सरल और निर्दोष बने रहे। वे इतनी जल्दी समाधि में चले जाते थे जैसे कि उनकी आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ एक हो जाने के लिए तत्पर रहती हो। यह साधारण और असीम प्रेम की स्थिति में रहने की उनकी क्षमता थी, जिसने उन्हें इस प्रकार की उच्च आध्यात्मिक उपलब्धि दिलाई, जो कि आध्यात्मिकता के इतिहास में बिरले ही देखी गई है। रामकृष्ण ने कुंडली शक्ति के उत्थान पर यह प्रेरणादायक चिंतन साझा किया। मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि आध्यात्मिक अनुभव क्या होता है, लेकिन यह इतना गहरा और सूक्ष्म होता है कि शब्दों में इसे पूरी तरह से समझना कठिन है। इसीलिए इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद इस अनुभव को जिएं। शब्द केवल सतह को छू सकते हैं, लेकिन इस अनुभव की गहराई में डूबना जरूरी है। ऋषियों ने बताया है कि आत्मा के परम सत्ता की ओर बढ़ने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है जैसे मेंढक की अनाड़ी छलांगे, जिसमें आत्मा अचानक उछलकर आगे बढ़ती है। दूसरा तरीका सांप की तरह है, जो धीरे धीरे और लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ता है। तीसरा तरीका चींटियों की कतार जैसा है, जिसमें आत्मा धैर्यपूर्वक और लगातार आगे बढ़ती है। चौथा तरीका पक्षियों जैसा है, जो पहले भटकते हुए दिखते हैं, लेकिन वे अपने लक्ष्य की ओर उड़ रहे होते हैं। और पांचवा तरीका बंदरों का है, जो पहले स्थिर रहते हैं, फिर अचानक छलांग लगाकर मंजिल तक पहुंचते हैं। आत्मा चाहे जिस भी तरीके से आगे बढ़े, उसे 7 घाटियों या चेतना के स्तरों से गुजरना होता है, जिनसे हर साधक को गुजरना पड़ता है। ये स्तर आत्मा को पूर्ण एकता की ओर ले जाते हैं। मैंने भी अपने गुरु के निर्देशों का पालन करके अपने विचारों और भावनाओं को शुद्ध किया, जिससे मुझे यह एहसास हुआ कि परमात्मा मुझ में ही है। इस समझ के साथ मैंने अपने भीतर की आत्मा को जागृत किया और निरंतर प्रार्थना की। कुंडलिनी जागरण और चक्र से चक्र तक उसका क्रमिक उत्थान। पहला मूलाधार चक्र। आखिरकार मेरी आत्मा उछल पड़ी। वह इस दुनिया के तटबंध को पार करके 7 घाटियों में से पहली के पानी में कूद गई। एक बिल्कुल अनजान रोशनी, मानो किसी दूसरे सूर्य से जो मैंने देखा, उस पर चमकी। मैंने जिन सांसारिक चीज़ों को देखा, उन सभी ने सुंदरता का वस्त्र पहना हुआ था। मैंने जहाँ भी नज़र घुमाई, चारों ओर और उससे परे सौंदर्य और आध्यात्मिकता पदार्थ से ऐसे उछल रहे थे जैसे बाघ अंधेरी मादों से बाहर निकल रहे हों। अब मुझे पता चल गया था कि यह इंद्रियों का घर था। इतने सारे आश्चर्यों को देखकर मैं भयानक इच्छाओं से भर गया। वे चिल्लाने लगे, कब्जा करो, कब्जा करो। मेरे अंदर एक ज़बरदस्त इच्छा ने मुझे जकड़ लिया कि मैं अपने आसपास की सारी सुंदरता को चखूं और अपना बना लूं। ठीक उसी पल मेरे अंदर एक और पुकार फूट पड़ी, सावधान, इस घाटी के भयावह प्रलोभनों से सावधान। सुनते ही मैंने अपना ध्यान तेज कर दिया।
मैंने कठोर ध्यान किया और पहली घाटी से मुक्ति के लिए तीव्रता से प्रार्थना की। कुछ महीनों के बाद मेरी प्रार्थनाएं सुनी गई। इंद्रियों की दुनिया ने मुझे और लुभाया नहीं। धीरे धीरे पहली घाटी मेरी चेतना से गिर गई, जैसे कि शिकार का कंकाल एक बाज के पंजों से गिर जाता है। दूसरा स्वादिष्टान चक्र। इस तरह मैं दूसरी घाटी में प्रवेश कर चुका था। यहाँ मैं जो भी कुछ देखता था उसकी आकर्षक भौतिक सुंदरता से ग्रस्त नहीं था। अब दुनिया जिस प्रकाश में दिखाई देती थी वह अधिक परिष्कृत, अधिक सूक्ष्म और सुखदायक थी। मैं यहाँ खुशी महसूस करता था। सुंदर रंगों, आकृतियों और ध्वनियों के टुकड़े इस घाटी में मेरे घंटों को प्रेत बाधित और मधुर बनाते थे। मैंने अपने ध्यान को आराम देने और यहाँ रहने के बारे में सोचा। मैं जीवन बनाने के लिए भी ललचा रहा था। दूसरी घाटी का उदात्त प्रकाश वासना, आनंद और शक्ति का आभास देता था, लेकिन चाहे वह कैसा भी क्यों ना हो, आत्मा को उसके प्रलोभनों का प्रतिरोध करना चाहिए। मैंने अपनी चेतना को वासना के आकर्षक सुंदरता से मुक्त करने का प्रयास किया। मैंने ईश्वर खोज की वेदी पर भक्ति का और अधिक ईंधन डाला। पहले तो रोशनी की आग बहुत कम जलती थी, लेकिन धीरे धीरे यह तेज होती गई और कुछ ही दिनों में देखो यह प्रकाश के खंजरों की तरह जलने लगी। उन तीखी लपटों में दूसरी घाटी जलकर राख हो गई। ना तो यह और ना इसके प्रलोभनों ने ही मुझे और परेशान किया। तीसरा मणिपुर चक्र। इस प्रकार मैं तीसरे चरण में पहुंच गया। इस घाटी में मैंने पाया कि दूसरी घाटी में मैंने जो शक्ति का अनुभव किया था वह 100 गुना बढ़ गया था। अब मुझे लगा कि मैं सूर्य को अपनी हथेलियों के बीच ले सकता हूँ और उसे मुट्ठी भर जलती हुई धूल में कुचल सकता हूँ। शक्ति की इस भावना का प्रतिरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि यह किसी के चरित्र की परीक्षा के अलावा और कुछ नहीं है। भक्ति की भावना से अधिक घृणित कोई प्रलोभन नहीं है। जिस क्षण मुझे लगा कि मेरे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, मैंने अपने ध्यान को पूरी तरह से तेज कर दिया। यह उस शक्ति से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए जिसका मुझे प्रतिरोध करना था। मैंने प्रार्थना की। ओहो, मैंने कितनी प्रार्थना की कि मैं अपनी शक्ति की, अपनी लालसा से मुक्त हो जाऊं। एक सांप के नुकीले दांतों की तरह इसने मुझे जकड़ रखा था, लेकिन मेरी आत्मा इसके आगे झुकने को तैयार नहीं थी। मैं ध्यान के पंखों पे चढ़कर ऊपर और ऊपर उठता गया, जब तक कि मैं उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच गया जहां इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं रह गया था। उस क्षण सांप ने अपना मुंह खोला और मेरी बगल से गिर गया। चौथा अनहद चक्र। अब बाढ़ को चीर कर भागते हुए हाथी की तरह मैं हृदय ज्योति की घाटी में उतर गया। भगवान के हृदय का प्रकाश मानो मेरा हृदय उनकी लौ से प्रज्वलित मशाल बन गया हो। मेरी आत्मा से प्रकाश सब पर फूट पड़ा। कंकड़ और तारे सभी समान चमक के साथ आवर्णीय का गीत गा रहे थे। चौथी घाटी में मैं हर प्रलोभन से लगभग सुरक्षित महसूस कर रहा था। फिर भी मैंने खुद पर कड़ी निगरानी रखी। हालांकि मैं प्रकाश का प्याला था, फिर भी मुझे प्रलोभन का संदेह था। यह भावना मेरे लिए चेतावनी की तरह थी। मैंने यहाँ ना रुकने का फैसला किया। इस प्रकार उपवास, प्रार्थना और ध्यान की एक और लंबी अवधि शुरू हुई। पांचवा विशुद्धि चक्र। सौभाग्य से इस बार मुझे बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा। हृदय में प्रकाश फैल गया। मैंने चारों ओर और उससे परे सूर्यों का एक विशाल वृत्त जाल फैला दिया। अत्यंत आश्चर्यचकित होकर मैंने महसूस किया कि मैं अगली घाटी वाणी के क्षेत्र में पहुंच गया हूं। मेरे विचार और भावनाएं, मेरी हर नाड़ी और मेरी हर कोशिका प्रबुद्ध हो गई थी। मेरे गले और होठों से आश्चर्य और आशीर्वाद के शब्द बह रहे थे।
मैं हर समय भगवान की स्तुति करता था। मैं उनके अलावा कुछ भी बोलने में असमर्थ था, और अगर कोई संपत्ति और सुख की बात करता तो उसके शब्द मुझे डंडों की तरह मारते। यह ऐसा हो गया था कि अगर कोई रिश्तेदार पारिवारिक मामलों का मुझसे कोई सलाह लेने आता तो मैं भाग जाता और पंचवटी के जंगल में छिप जाता। जो रिश्तेदार और दोस्त मुझे अपना बनाना चाहते थे वे मुझे गहरे कुएं की तरह लगे जो मुझे नीचे खींच रहे थे। मुझे डर था कि मेरा नीचे अंधेरी धरती में पानी में दम घुट जाएगा। मुझे लगा जैसे मैं उनकी मौजूदगी में डूब रहा हूँ। उन्हें छोड़कर ही मैं शांति पा सकता था। बस यही घाटी सबके लिए सहिष्णुता और प्रेम से भरी नहीं है। किसी को इससे परे जाना चाहिए। यही कारण है कि मैंने खुद को गहरे और गहरे ध्यान में झोंक दिया। मेरे लिए ना तो शांति थी और ना ही आनंद। या तो मैं उससे आमने सामने पाऊंगा या अपनी जान ले लूँगा। मैंने खुद से कहा, जैसे एक बाघ छलांग लगाने के लिए झुकता है वैसे ही मैं भी था। मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रतीक्षा की, मैंने देखा। मैं कथन की घाटी में नहीं रुकना चाहता था। मुझे केवल ईश्वर की स्तुति करने के लिए नहीं झुकना चाहिए, मुझे उसे देखना चाहिए। इसीलिए मैं प्रार्थना में झुककर बैठ गया। छठा आज्ञा चक्र। अचानक मुझे आगे कुछ दिखाई दिया। उसी क्षण मैंने छलांग लगा दी। एक क्षण में मैं छठे तल पे था, तुरिया की घाटी। यहाँ मैं अपने प्रियतम के करीब था। मैं उसे अगले कक्ष में देख और महसूस कर सकता था। केवल एक पतला पारदर्शी पर्दा आत्मा को स्वयं से अलग कर रहा था। अंत में मुझे पता चला कि मैं एकता के घर के एक कमरे में था। 7वां सहस्त्र द्वार। छठी घाटी से 7वीं घाटी में जाना कठिन नहीं है। यहाँ सब कुछ आत्मा की अस्पष्ट चुप्पी में छाया की तरह तैरते विचारों तक सीमित हो जाता है। केवल मेरे अहंकार की बहुत कमज़ोर अवधारणा ही नीरसता के व्यवधानों के साथ खुद को मुखर कर रही थी। मेरी आत्मा शुद्ध वास्तविकता बन गई। विषय और वस्तु के बीच कोई भी द्वैतवाद गायब हो गया। मेरी आत्मा को कोई सीमा नहीं पता थी। जो कुछ भी मौजूद था वह केवल आनंद था। मैं भाषा से परे था, व्यक्त अनुभव से परे था, सोच से परे था। और इस स्थिति को स्वतंत्रता कहना इसके अर्थ को बहुत कम कर देता है। वहाँ ना तो शब्द और ना ही मानवीय विचारों की बकबक प्रवेश कर सकती है। केवल मौन में लिपटी आपकी आत्मा ही उस पर्दे को हटा सकती है जो उसे आपके आलिंगन से अलग करता है। फिर उन्हें गले का कैंसर हुआ। यह अप्रैल 1885 में शुरू हुआ। आध्यात्मिक परमानंद समाधि की अवस्था, ऊर्जा का निरंतर आदान प्रदान, मार्गदर्शन, इन सब ने उनके कमज़ोर शरीर पे असर डाला। वे अक्सर लगातार 20 घंटे बोलते रहते थे। वे सिर्फ देते और देते ही थे। शरीर पर 5 तत्वों के नियम लागू होते हैं जो उस पर भारी पड़ते हैं। किसी को तो कर्म का बिल चुकाना ही पड़ता है। दर्द असहनीय था, पीड़ा अकल्पनीय थी। जिन्होंने असंख्य लोगों को ठीक किया था, ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया जो उनकी मां नहीं चाहती थी। डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने और अब और ध्यान और आध्यात्मिक परमानंद से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन उनका इस सब पे कोई नियंत्रण नहीं था। हाँ, कभी कभी वह भक्तों की निरंतर भीड़ और उनकी ज़रूरतों और सवालों से थक जाते थे। आप इन सब निकम्मे लोगों को यहाँ क्यों लाते हैं जो दूध के समान है, जिनमें 5 गुना पानी मिला हुआ है। आग जलाकर पानी सुखाने से मेरी आँखें लगभग नष्ट हो गई हैं। मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया है। यह मेरी शक्ति से बाहर है। यदि आप इसे करवाना चाहते हैं तो स्वयं ही कर लें।
यह अपने शरीर की ओर इशारा करते हुए, यह एक छेद वाला ढोल है और यदि आप इसे दिन रात पीटते रहेंगे तो यह कितने समय तक चलेगा। लेकिन कुछ क्षणों के बाद वह सभी को याद दिलाते हैं, यदि किसी ज़रूरतमंद की देखभाल करनी है तो वह कुत्ते के रूप में जन्म लेकर वापस आएंगे। वह इतने बच्चों जैसे थे कि एक बार उन्होंने अपने प्रियजनों से कहा, मुझे एक दर्शन में पता चला कि मेरे अंतिम दिनों में मुझे हलवा खाना पड़ेगा। मेरी वर्तमान बीमारी के दौरान मेरी पत्नी एक दिन मुझे हलवा खिला रही थी। मैं फूट फूट के रोने लगा और बोला, क्या यह मेरा अंतिम समय हलवा खाकर जीना है, और वह भी इतनी पीड़ा के साथ। रामकृष्ण परमहंस एक कंकाल बन गए। वे खुद को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया, अगर माँ उन्हें ऐसा करने के लिए कहेंगी तो वे ऐसा करेंगे। एक बार उन्हें भूख लगी, लेकिन वे भोजन निगल नहीं पा रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ काली से कहा कि वो खाना चाहते हैं, लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास के लोगों से कहा, माँ काली ने उनसे कहा है कि उनके बच्चे भोजन कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने भोजन खा लिया है। इसीलिए भूखे रहने के बारे में इतना शोर क्यों मचाना। उन्होंने केवल एक प्यारे से बच्चे जैसी मुस्कान दी। 15 अगस्त 1886 को उन्होंने अपने बच्चों के साथ समय बिताया और फिर समाधि में चले गए। उनके अंतिम शब्द थे, काली काली काली। निरंतर माँ 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 बजने वाला वह निर्दोष ढाक ढोल अंततः शांत हो गया।